नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी। आप लोगों को शायद अच्छी लगी होगी। मैं एक्चुअली इंटरनेट पे जितनी देर समय अपना बिताती हूँ उसमें मैं दूसरों के स्टोरीज़ और दूसरों के रील्स स्क्रॉल करना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। मैं ढूंढती हूँ कुछ यूनिक चीज़ें, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें, कुछ यूनिक हटके कहानियाँ, कुछ स्टोरीज़ जिससे कुछ सीख मिल सके। वो सब चीज़ें ढूंढती हूँ, अच्छी लगती है तो पढ़ती हूँ। और मैंने सोचा है कि जो मुझे अच्छी लगेंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। तो इसी क्रम में मैंने एक चीज़ पढ़ी है, वो मैं आप लोगों के साथ पढ़ के बताती हूँ। आप लोग सुनिएगा, कैसा लगता है बताइएगा। डॉक्टर लोपा मेहता मुंबई के जीएस मेडिकल कॉलेज की एनाटॉमी डिपार्टमेंट की एक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अपना पूरा जीवन इन्होंने विज्ञान, जीव विज्ञान और मानव सेवा ट्रीटमेंट इसमें बिताया है। और 78 ईयर्स की आयु में उन्होंने अपनी एक जीवित वसीयत मतलब लिविंग विल लिखवाई है, जिसमें उन्होंने जीवन के और प्रकृति दोनों के बारे में जो बहुत गहरी एक समझ को, जो उनकी समझ थी उनको दर्शाया है। उसमें वो कहती हैं, जब शरीर साथ देना बंद कर दे, जब स्वस्थ होने की कोई संभावना न रहे, तब मुझ पर कोई उपचार न किया जाए। न वेंटिलेटर, न नलियाँ, न अस्पताल का अनावश्यक कोलाहल, मेरे अंतिम क्षण शांतिपूर्वक बीते। उपचार के हठ के बजाय बुद्धि और समझ को प्राथमिकता दी जाए। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। डॉक्टर मेहता ने अपनी ये जो इच्छाएं हैं इसको न सिर्फ लिखी, बल्कि इसको एज अ शोध पत्र, रिसर्च पेपर के रूप में इसको प्रकाशित भी किया। डॉक्टर का कहना है कि मृत्यु चिकित्सा की असफलता नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति का एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। हम लोग मानते हैं कि कोई मर जाता है तो मेडिकल साइंस, अरे ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं हुआ होगा इसलिए वो मर गया, उसके बारे में लिखती हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मृत्यु को स्वतंत्र रूप से नहीं समझती हैं। वह मानती हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मानती है कि मृत्यु हमेशा किसी बीमारी का परिणाम है और बीमारी का इलाज कर हम मृत्यु को टाल सकते हैं, परंतु जीव विज्ञान या फिजियोलॉजी इससे कहीं अधिक गहरा है। सूक्ष्म शरीर और जीवन ऊर्जा, हमारे शरीर मनुष्य के शरीर में जो जीवन ऊर्जा बहती है, संचारित होती है, तभी हम जीवित हैं। हमारा बुद्धि, ब्रेन, स्मृति, चेतना सब कुछ उसी के द्वारा संचालित होता है। जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बह रही है, जो फ्लो करती है, उसी से हमारा दिल भी धड़कता है, हमारा बॉडी का पाचन क्रिया या शरीर में जो भी हमारे दिमाग में जो विचार उत्पन्न होते हैं, ये सब कुछ उससे ही संचालित होती है। आप लोगों ने एक हो सकता है एक गाना है, सुना होगा, मैंने तो सुना है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी अंधा कानून, उसमें एक गाना था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये जो बातें हैं, ये जो गाना का जो लाइन है, यही चीज़ तो इन्होंने, डॉक्टर ने लिखा है। उन्होंने अपना इस बात में शोध में समझाने की कोशिश की है। वो कहती हैं कि जीवन और मृत्यु एक लय में चलती है। जिस तरह से गर्भ में आने से लेकर और इंसान के मरने तक उसके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव चलता है, तो वो इंसान जीवित रहता है। ऊर्जा का कोटा खत्म, इंसान खत्म। बैटरी किसी भी चीज़ को अनंत काल तक तो नहीं चला सकती है ना कभी तो बैटरी एग्जॉस्ट होगा, ख़त्म होगा। इंसान के शरीर के साथ भी सेम चीज़ है, बट हम इस चीज़ को मानना नहीं चाहते। हम लोग ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट, बोझ, सब कुछ करते हैं। एक 35 साल का इंसान अगर अपने जीवन को कंप्लीट करके ख़त्म हो रहा है तो उसके जीवन की ऊर्जा वहाँ ख़त्म होती है, वो चला जाता है। और एक 90 वर्ष का इंसान भी जब वो जाता है तो उसके जीवन की ऊर्जा 90 वर्ष तक उसको खींचती है, वो उतने में जाता है। मैं ये नहीं कहती कि नेचुरल डेथ जो होती है, जैसे रोड एक्सीडेंट्स हो गया या किसी ने सुसाइड कर लिया, ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक तरीके से नहीं होती हैं, इसको अलग रखिए, ये अलग कहानी है।
बट जो इंसान एक जीवन जी लेता है, विशेष करके मैं बुजुर्गों के लिए ये बात कहती हूँ, बुजुर्गों का जब जीवन, वो पूरा जीवन जी चुके होते हैं। अब हम लोग करते क्या हैं, हम लोगों को अपने माँ बाप से सबसे इतना प्रेम रहता है कि एट द एज ऑफ 70, 75, 80 साल पे भी हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। इधर सुइयाँ लग रही है, उधर इंजेक्शन लग रहा है, उधर चीरफाड़ हो रहा है। क्या ज़रूरत है? जिस तरह एक पेड़, जो पेड़ में फल होता है, जो पक जाता है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो पेड़ से वो टपक के गिर जाता है। सेम काइंड ऑफ थिंग विद द लाइफ। वो इंसान जब अपने जीवन को पूरा जी चुका होता है, उसके जीवन की ऊर्जा पूरी खत्म हो चुकी है, तो वो अपने आप छोड़ के जाएगा। हम लोग विज्ञान के साथ, मेडिकल साइंस के साथ, उसके साथ लड़ते हैं, ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि इसको मतलब इसको किसी तरीके से बचा लिया जाए। डॉक्टर लिखती हैं कि मेरी सरल इच्छा है जब मेरा समय आए तो मुझे कोई अस्पताल ना ले जाए। मुझे विश्वास है कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और वो मेरे इलाज के नाम पर मेरे शरीर में कोई पीड़ा नहीं बढ़ाएंगे। मेरे शरीर को जाने दो, रोको मत। और हम लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं कि अरे नहीं, इसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए था तो बच जाते। नहीं बच जाते। जिसका जितना दिन समय है वहीं तक वो रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म होना ही है उसको। तो हम लड़ नहीं सकते, ज़बरदस्ती नहीं लड़ सकते। भगवान बुद्ध के शब्दों में, मृत्यु जीवन यात्रा का अगला पड़ाव है, कोई विज्ञान इसे शाश्वत नहीं बना सकता, पर इस सत्य को जो समझ लेगा वही जीवन को पूर्ण रूप से जी सकता है। आपके किसी के भी घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से इसको बचा लें। मत कीजिए, बहुत ज़्यादा, बहुत पेनफुल होता है। यहाँ पे हाथ में ड्रिप्स लगी रहती हैं, इंजेक्शन्स लग रहे हैं, चीरफाड़ हो रहा है, अच्छा नहीं लगता है। एक गरिमापूर्ण तरीके से वो आए हैं, गरिमापूर्ण तरीके से उनको जाने दीजिए। ये अगर आप फॉलो करते हैं ना तो बहुत अच्छा पीसफुल तरीके से लोग जा सकते हैं। बस मुझे ये अच्छी लगी, मैं आप लोगों के साथ मैंने इसको शेयर किया। आपको कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।